अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर ख़ान एक बार फिर आप खिदमत में हाजिर है अपने टीवी चैनल यूट्यूब चैनल डॉक्टर सर्जी के ऊपर। अच्छा, काफ़ी हफ्तों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था और काफ़ी मसरूफ़ था, लेकिन अब मैं खैर प्रॉमिस तो नहीं करता, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा कि हर 2 हफ्ते में और 3 हफ्ते में एक वीडियो जो है मैं अपलोड करूँ, ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिलें। तो चलें, बहुत ज़ाय के बगैर आगे चलते हैं और आज के टॉपिक की ओर बात करते हैं। आज बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, आज खट्टा मीठा टॉपिक है। जी हाँ, खट्टा मीठा टॉपिक मैं कह रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ इमली की। जी हाँ, इमली तो कौन नहीं जानता। इमली पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, बल्कि बहुत सारे और अदर कंट्रीज़ में भी क्या कहते हैं, इमली से कौन वाकिफ़ नहीं है। इमली जो है वो बेशुमार जगहों पे यूज़ होती है। हम थोड़ी देर में बताते हैं आपको कि ये इमली कहाँ का इस्तेमाल होती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इससे पहले आपको थोड़ा सा ये बताएं कि इमली है क्या चीज़। इमली जो है वो ये तमरिंद कहते हैं। तमरिंद जो है वो 2 वर्ड्स कर लें, तमर और इंट। इंट इंडिया से आया है, तमर का मतलब अरबी में जो है खजूर के है, तो इसीलिए इसको जो डेट ऑफ इंडिया यानी कि खजूर ऑफ इंडिया यानी इंडिया की खजूर कहते हैं इसको। अच्छा, ये खट्टी भी होती है, मीठी भी होती है। ये फ्रूट है और ये फ्रूट जो है इसके अंदर फाइबरस पल्प होता है अंदर, बड़ा मज़ेदार मीठा खट्टा, और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है, बेशुमार फ़ायदे हैं। ये जो है वो एक ट्री होता है, स्पीशीज़, जिसमें तमरिंदस इंडिका कहते हैं उसे, और ये अफ्रीका में ज़्यादातर पाया जाता है, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में भी इसके जो है दरख्त मिलते हैं। ये जो है वो जूसी किस्म का अंदर पल्प होता है, शुरू में ग्रीन होता है, उसके बाद कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन के अंदर। अच्छा, इसके यूजेस क्या क्या हैं? बहुत सारे यूजेस हैं। सबसे पहले तो कुकिंग। आप कैसे भूल सकते हैं गोलगप्पे के अंदर जो है वो इमली की चटनी डालना और उसको खाना मज़ेदार मज़े लेके। तो इसके बेशुमार यूजेस हैं साउथ और साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में, सब कॉन्टिनेंट में, मैक्सिको में, कैरेबियन कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में, हर जगह पे जो है चटनी में, सॉसेस के अंदर, जूसेस के अंदर, ड्रिंक्स के अंदर, मीठे के अंदर, हर जगह इस्तेमाल होता है। ये बेशुमार खानों में इस्तेमाल होता है और बहुत मज़ेदार खाने लगते हैं कि इमली के पानी या चटनी इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, इसका मेडिसिनल ट्रेडिशनल जो है क्या कहते हैं, रिवायती तौर पे हज़ारों साल से इसको जो है वो एज ए दवा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है ना। इसका पानी जो है वो डायरिया के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ होता रहा है। इसका जो है क्या कहते हैं पल्प जो है वो मलेरिया फीवर को रोकने के लिए और ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। इसके पत्ते जो हैं वो भी करामद हैं और वो हीलिंग के लिए, यानी कि अगर आपको ज़ख्म हो जाए तो उसको भी हील कर देते हैं। इसके अलावा जो है वो अभी रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे हैं, उन्होंने नई नई चीज़ें पता की हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो कि आपके दिल के अमराज को रोकता है, कैंसर को रोकता है और डायबिटीज़ में भी मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये जो है वो पॉलिश के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके पल्प को अगर आप चाहें तो किसी मेटल को चमका सकते हैं। अगर इमली का जो पल्प यूज़ करें तो वो चमक जाएगा। इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशंस है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है ग़िज़ाई अज्जा हैं, ख़ासतौर पर मिनरल्स यानी कि मादनियात और वाइटामिन। मैग्नीशियम इसमें 26% है, पोटेशियम है 16%, आयरन है 19%, कैल्शियम है 7%, फास्फोरस 11%, कॉपर 11%, विटामिन B1 43% फॉर डेली वैल्यू, विटामिन B2 14% और विटामिन 3 15% ऑफ डेली वैल्यू। विटामिन C है, विटामिन K है, विटामिन 6 है, फोलेट है, विटामिन 5 है और सेलेनियम है। यानी कि बेशुमार चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। एक लाइन लगी हुई है, अगर आप इमली ही रोज़ाना खाना शुरू कर दें तो आधा कप या आधे से कम कप, तो आपको किसी विटामिन टैबलेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो है ना मज़ेदार बात। अच्छा, शुगर, प्रोटीन्स और फैट तो इसके अंदर है, लेकिन शुगर जो है वो नेचुरल शुगर है, तो वो आपकी डायबिटीज़ को फ़ायदा करती है, रादर कि वो नुकसान पहुंचाए। अब आते हैं जो थंबनेल पे मैंने दिल का तस्वीर लगाई है और लिखा है कि दिल पे फ़ायदा होता है। तो इसके 3 इफ़ेक्ट बल्कि यूँ कहना चाहिए। एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, तो ऑक्सीडेंट जो मॉलिक्यूल है उसको तोड़ती है, तो वो ऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल बेसिकली दिल के अमराज के लिए ख़तरनाक होता है। दूसरा ये कि ये जो है शुगर वगैरह को भी कंट्रोल करती है। तो शुगर कंट्रोल करने से जो डायबिटीज़ का इफेक्ट है
शरियानों पे वो कम हो जाता है। फिर ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, और इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ख़ासतौर पर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल, उसको कंट्रोल करती है। काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं, काफ़ी रिसर्चेज हुई हैं जिसमें ये बताया गया है, एनिमल्स पे भी हुई हैं, ह्यूमन्स पे भी हुई हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जी ये जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, नीचे ले जाता है। तो है ना फ़ायदे की बात। खट्टा मीठा इमली खाएं और साथ में अपने दिल के अमराज को, शुगर को, कैंसर्स को भी जो है वो रोक सकते हैं आप। अच्छा, इसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैंने बताया 26% ऑफ द डेली वैल्यू। और मैग्नीशियम जो है वो 600 फंक्शन जो है बॉडी के, उसको उसमें फ़ायदा मंद होता है। कभी मैग्नीशियम पे वीडियो बनाएंगे आपके लिए। अच्छा, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो एक है लोअर ब्लड प्रेशर करना और एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये दो जो है ना, क्या कहते हैं, मैग्नीशियम कंट्रोल करते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं और सूजन के खिलाफ भी काम करते हैं। तो सेल वगैरह जो है आपके, जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं बॉडी में, वो फूल नहीं पाते, ख़राब नहीं हो पाते। तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट है। इसकी इफेक्ट जो है इनडायरेक्टली जो है वो डायबिटीज़ पे भी पड़ता है, अमराज क़ल्ब पे भी पड़ता है, यानी कि दिल के अमराज से भी पड़ता है, कैंसर भी पड़ता है। तो देखा आपने, खट्टी मीठी इमली खाने से आपको शायद पता था या नहीं पता था, लेकिन कितने फ़ायदे हैं। आप खा तो रहे हैं इमली और मज़े भी ले रहे हैं, लेकिन साथ में फ़ायदे भी उठा रहे हैं आप। तो बस आखिर में फिर वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी मोहब्बतें बांटते रहें एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे की मदद करते रहें, एक दूसरे को फैसिलिटेट करते रहें। अल्लाह निगहबान, टेक केयर।